बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इकोलॉजी 1 पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इकोलॉजी 1 के अंदर जो पहले हमारे पास चीज़ें आती हैं, सबसे पहले उसका इंट्रो होता है, नेक्स्ट उसकी हिस्ट्री होती है, फिर रिसेंट डेवलपमेंट जितनी भी हुई होती हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि इकोलॉजी के अंदर, तो वो डिस्कस करते होते हैं, और लास्ट पे हम उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो आए यहाँ पे सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये जो वर्ड इकोलॉजी है इसका मतलब क्या है, इसका हमें लिटरल जो मीनिंग होता है वो समझाया जाएगा, वो समझेंगे हम। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, और इसके बाद डिफरेंट तरह के हमारे पास इकोलॉजिस्ट थे और उनने अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे इकोलॉजी से रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था इकोलॉजी के बारे में। फिर इसके लेवल्स होंगे और कुछ ब्रांचेस होंगी, डिविजन्स होंगी, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, जो वर्ड इकोलॉजी है ये क्या है असल में। वर्ड इकोलॉजी ड्राइव है बेसिकली ग्रीक वर्ड्स से। ठीक है, ओक्योस से। ओक्योस का मतलब हमारे पास है होम, लाइफ और प्लेस ऑफ लिविंग, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी जो प्लेस है, उनके जो रहने की जगह है, उनका जो होम है जहाँ पे वो रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओकॉस। और नेक्स्ट हमारे पास लॉजी मतलब लूगॉस, तो उसका मतलब होता है डिस्कशन या स्टडी, यानी कि हम स्टडी करेंगे, स्टडी करना है हमने इसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर किस चीज़ को, जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी प्लेस को, यानी कि जगह को, जहाँ हम रहते हैं, जो उनका माहौल है, जो उनका इन्वायरमेंट है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो देखेंगे किसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये तो हमने समझा है इस वर्ड का मतलब, जो इकोलॉजी बेसिकली खुद एक वर्ड है, तो उसका मतलब हमने समझा। अब हम समझते हैं कि इकोलॉजी को एक प्रॉपर डिफाइन किस तरह से करेंगे हम। वो तो वर्ड का मतलब था। हमारे पास हैकल और रेटार थे, उन्होंने बताया था इकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उनका जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो रहते हैं, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनकी जो स्टडी है उस रिलेशनशिप की स्टडी। ठीक है, तो उसको नाम देते हैं इकोलॉजी का। सही हो गया। इकोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें डील्स करते हैं, किन किन चीज़ों के साथ, तो वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए और प्लेस ऑफ लिविंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें। ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर कोई कहे कि डिफ़ाइन करें इकोलॉजी को, तो हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ये स्टडी करनी है हमने। ठीक है, ये लव्स जो है ना, की पॉइंट है यहाँ पे, किस चीज़ की, रिलेशनशिप की, किन चीज़ों के दरमियान, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान, उसकी स्टडी को नाम देते हैं इकोलॉजी। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट तरह के इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मतलब इकोलॉजी को जो उनको समझ आया, इकोलॉजी को स्टडी करते हुए जो उनकी अपनी रिसर्चेस थी, तो उनके मुताबिक मतलब उन्होंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे हर एक बंदे ने। तो सबसे पहले हमारे पास जो थे हैकल साहब थे, उन्होंने कहा था जो इकोलॉजी है, ठीक है, उन्होंने इकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था जो स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की, किसके अंदर, वो जो उनका माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसके माहौल के साथ, उसके इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजी है। ये इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, जिस तरीके से मतलब उसने समझा था, तो फिर उसने बताया था कि ये ऐसे है। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रेडरिक क्लेमेंट थे, उन्होंने अपने अंदाज से कहा था। उन्होंने कहा था इकोलॉजी जो है ना, साइंस ऑफ कम्युनिटी है। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस हो गए, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो उनका उनकी जो स्टडी होती है, तो उसका हम नाम देते हैं लिविंग इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थे चार्ल्स एल्टन। उन्होंने कहा था इकोलॉजी जो है ना, साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री है। ठीक है, ये साइंटिफिक है, मतलब इसको साइंटिफिकली हम डिस्कस करते होते हैं, लॉजिक्स के साथ, एविडेंस के साथ। सही है, जो हमारे पास फैक्ट बेस्ड स्टडी होती है वो साइंटिफिक स्टडी है, तो इसको हम साइंटिफिक बेस पे स्टडी करते हैं। उनकी जो नेचुरल हिस्ट्री होती है उसको, इकोलॉजी का, उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट थे ऑडम। ठीक है, उन्होंने कहा था जो हमारे पास नेचर है, उसका फंक्शन और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी को नाम देते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम बेसिकली इन्वायरमेंट को ही पढ़ते हैं, तो वो नेचर के अंदर आ जाता है हमारे पास, उनका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, फंक्शन भी देखते हैं।
ठीक है, ये इकोलॉजी की डेफिनेशन है ऑडम के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास थे मार्गलीफ। उन्होंने कहा था इकोलॉजी जो है ना वो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है, यानी कि हम जब इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो जो उसकी स्टडी होती है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इकोलॉजी। ओके हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमने कहा इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, और उनका इन्वायरमेंट आता है, उनकी स्टडी, उनके रिलेशनशिप की स्टडी का नाम इकोलॉजी है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक एनिमल्स हो गए, दूसरा प्लांट्स हो गए। तो अब इकोलॉजी की जो टाइप्स हम बताएंगे तो वो हम इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस पे बताएंगे, यानी कि एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी। एनिमल इकोलॉजी में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, एनिमल से रिलेटेड उनका अपने जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उनका रिलेशनशिप जो होगा, उनकी स्टडी को देखेंगे हम, तो वो हमारे पास होगी एनिमल इकोलॉजी। और जो प्लांट इकोलॉजी होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो प्लांट्स और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो रिलेशनशिप है आपस में, उसकी स्टडी जब करेंगे तो वो होगी प्लांट इकोलॉजी। हम इनको समझ लेते हैं। एनिमल इकोलॉजी, वो कहते हैं एनिमल इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इनके इन्वायरमेंट और जो एनिमल्स होंगे उनके रिलेशनशिप की स्टडी को नाम देंगे एनिमल इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी हमारे पास जो प्लांट्स होंगे और उनका जो माहौल होगा, जो इनका इन्वायरमेंट होगा, उनके आपस में जो इंट्रैक्शंस होंगे, जो रिलेशनशिप्स होंगे, उनकी स्टडी को नाम देंगे प्लांट इकोलॉजी। ठीक है। अब रिसेंटली जो ईयर्स हैं तो उनमें हम इकोलॉजी को नाम देते हैं इको बियोलॉजी और इन्वायरमेंटल बियोलॉजी, क्योंकि हम इनमें क्या देखते हैं, इन्वायरमेंट्स को डिस्कस करते होते हैं, उनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिलेट करके, सो हम उनको इन्वायरमेंटल बियोलॉजी का नाम दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टडी करते हैं इकोलॉजी। वो फैक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, लिविंग फैक्टर आएंगे, ठीक है, और उसका हम अदर नेम बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग चीज़ें आ जाती हैं तो फिर इसलिए हम बायोलॉजी कह देते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स हमारे पास क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक हैं तो इनको हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर, प्लांट में एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर में आ जाते हैं, सही है। और मैक्रोब्स यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें ये लिविंग फैक्टर्स हैं या बायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स। ए का मतलब होता है नॉट, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ गई, ह्यूमिडिटी आ गया, पीएच, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट, फायर, विंड, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, ये एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगी। तो सिंपली हम अब इकोलॉजी की डेफिनेशन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी है वो स्टडी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनकी इंट्रैक्शन की स्टडी का नाम इकोलॉजी है, सही है। क्योंकि हमने कहा है जो इकोलॉजी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो इन्वायरमेंट है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनकी स्टडी का नाम इकोलॉजी है। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बायोटिक फैक्टर्स आ जाएंगे और जो इन्वायरमेंट है उसमें एबायोटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। उनका जो इंट्रैक्शन होगा, जो रिलेशनशिप होगा, उनकी स्टडी को नाम देंगे इकोलॉजी। ओके हो गया, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। मेजर ब्रांचेस हमारे पास तीन तरह की होती हैं, ऑटो इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। और ऑटो इकोलॉजी में जस्ट हमारे पास एक इंडिविजुअल होगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी स्टडी करेंगे उसके इन्वायरमेंट के साथ, तो वो कहलाएगी ऑटो इकोलॉजी। साइन इकोलॉजी में ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस होते हैं, जस्ट एक हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता, सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो देख लेते हैं ऑटो इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम करते हैं यहाँ पे। इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। जो सिंगल इंडिविजुअल होता है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसकी स्टडी को नाम देते हैं ऑटो इकोलॉजी। और सिंपली द इकोलॉजी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल से मतलब सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। और सिंपल द इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जस्ट हम इसको फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि जस्ट इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म आएगा। अब साइन इकोलॉजी में हमारे पास क्या आएगा, बहुत सारी पॉपुलेशंस आ जाएंगी, ठीक है,
द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इको कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ इसका मतलब होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशंस आ जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हम फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लें। फॉरेस्ट में जस्ट दरख्त तो नहीं होते, श्रब्स होते हैं, हराब्स होते हैं, बर्ड्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, एनिमल्स हो गई। तो ये एक हमारे पास क्या कम्युनिटी होती है पूरी की पूरी, उनकी से एक कम्युनिटी की एग्जांपल है। तो उसकी जो स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट के साथ तो वो साइन इकोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। फिर है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी में इकोसिस्टम होगा और उसका जो एनवायरनमेंट होगा उनकी स्टडी जो होगी उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डिविजन्स हैं। डिविजन्स दो तरह की हैं हमारे पास जो मेन है। एक टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है, दूसरी इक्वेटिक इकोलॉजी है। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में लैंड से रिलेटेड होगा, खुश्की से रिलेटेड होगा, और इक्वेटिक इकोलॉजी यानी कि जो पानी में रहने वाले होंगे या पानी से रिलेटेड होंगी जो चीज़ें, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड ऑन लैंड, यानी कि खुश्की में जो रहने वाले, खुश्की में जो चीज़ें होंगी लैंड में, तो हम उसको नाम देंगे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। अब इसको मज़ीद हम क्लासीफाई करते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी में, ग्रास लैंड इकोलॉजी में, माउंटेन्स इकोलॉजी में, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी में, ठीक है। ये मज़ीद टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी की क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेटिक इकोलॉजी। इक्वेटिक इकोलॉजी में जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसको हम डिस्कस करते होते हैं। जैसे इसके अंदर मज़ीद आ जाती हैं मैरीन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी। मैरीन इकोलॉजी में हमारे पास ओशंस आ गए और सी, ये जो समंदर वगैरह होते हैं ये चीज़ें आ जाती हैं। और फ्रेश वाटर इकोलॉजी में ये दरिया, तालाब, झीलें, ये सारी आ जाती हैं, चश्मे वगैरह। सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी कंसर्न विद, मतलब किन किन सब्जेक्ट के साथ कंसर्न करती है। बायोकेमिस्ट्री के साथ करती होती है, साइटोलॉजी के साथ, फिजियोलॉजी के साथ, जेनेटिक्स के साथ, मॉर्फोलॉजी के साथ, बिहेवियर के साथ और जियोलॉजी के साथ। मतलब इकोलॉजी इन सब चीज़ों से कंसर्न कर रही होती है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है स्पीशीज़, फिर पॉपुलेशंस, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। तो देख लेते हैं स्पीशीज़ में क्या होगा। स्पीशीज़ में जस्ट हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, वो आपस में भी इंटरप्रेट कर सकेंगे और फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको नाम देते हैं स्पीशीज़ का। पॉपुलेशंस में क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ आ जाते हैं। फिर कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है। और फिर इकोसिस्टम के अंदर जो इकोसिस्टम से रिलेटेड, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं। बायोस्फीयर में मतलब स्फीयर हमारे पास प्लेस होती है, और बायो मीन लिविंग, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। तो अब देख लेते हैं तफसीलन इनको। सबसे पहला है स्पीशीज़, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये एक मतलब इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका ग्रुप होता है, उसमें वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्पीशीज़ का नाम देते हैं। ओके हो गया। फिर है पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन में अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन में हमारे पास एक जो स्पीशीज़ होती है सिमिलर ग्रुप होगा उनका, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में रहेगा तो उसका नाम देंगे पॉपुलेशन का। और अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इनके मखसूस एरिया होगा, फिक्स एरिया होगा, उसमें तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी वो भी सिमिलर होंगी, उनको सेम ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस दी जाएंगी, सेम ही इन्वायरमेंटल सोर्सेज दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर वीट प्लांट इन अ फील्ड, जैसे एक फील्ड होती है तो उसमें वीट प्लांट जो होते हैं ये पॉपुलेशन में आ जाते हैं हमारे पास। फिर कम्युनिटी है, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस है, सही, बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, एक मखसूस एरिया में रह रही हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशन है, तो वो हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी के अंदर। और अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर स्पीशीज़। अब पहले तो हमने कहा था जो पॉपुलेशंस होते हैं वो सिमिलर स्पीशीज़ का होता है, लेकिन कम्युनिटी लाजमी नहीं है सिमिलर हो, सिमिलर भी हो सकती है, डिसिमिलर भी हो सकती है, ठीक है। जो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाजमी नहीं वो एक जैसे ही हों, सही है। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट की एग्जांपल दिया उन्होंने कि जिसमें पहले भी हमने डिस्कस किया है एग्जांपल को, ट्रीज़ आ जाते हैं, शराब्स आ जाते हैं, हर्ब्स आ जाते हैं,
एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो एक फॉरेस्ट जो है कम्युनिटी की बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम एक कम्युनिटी कंसीडर कर लेते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, जो नेक्स्ट इसका लेवल था वो अब है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आज यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अब इसमें लिविंग थिंग्स भी होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी और वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी और जो उनका मतलब रिलेशनशिप होगा तो उसमें एक्सचेंज करेंगी मटेरियल्स का। उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं हमारे पास, इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इक्वेटिक में वही लिविंग वो जो वाटर से रिलेटेड होंगी वो चीज़ें आ जाएंगी। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास जो खुश्की से रिलेटेड होंगी वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर बायोस्फीयर, बायो मीन लिविंग, यानी कि कोई पार्ट यूनिवर्स का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों तो उसको नाम देते हैं बायोस्फीयर का। और अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स बिटवीन जियोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जिसमें एयर पाई जाती है, ठीक है, गैसियस जो पाया जाता है गैसियस का मिक्सचर, और जियोस्फीयर जो अर्थ है। अब अर्थ और जो एयर जहाँ पे पाई जाती है एटमॉस्फेयर, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस पाई जाती है मिक्सचर गैसियस का, तो उनके दरमियान में जो चीज़ें आ जाती हैं वो बायोस्फीयर। अब उनके देखिए ज़मीन और जो ऊपर है तो उनके दरमियान क्या खिला है, जो इनके दरमियान लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाती हैं। तो उसको हम नाम देते हैं, उस पार्ट को नाम देते हैं बायोस्फीयर। मतलब जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, तो उसका नाम है बायोस्फीयर। नेक्स्ट लिथोस्फीयर। अब लिथो मतलब अर्थ, ठीक है, स्फीयर में प्लेस होता है। तो अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी, अर्थ में क्या चीज़ें आ जाती हैं, आउटर पार्ट जो होता है उसमें क्रस्ट होता है, ये अपर सरफेस जो होती है, ठीक है, और अपर मेंटल होता है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा होता है ये क्रस्ट है और मेंटल जो होता है उसके नीचे होता है और उसमें अपर मेंटल आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन वाटर और स्फीयर मीन प्लेस, यानी कि ऐसा पार्ट होगा यूनिवर्स का जिसमें वाटर पाया जाएगा तो उसको नाम देते हैं हाइड्रोस्फीयर का। इसके बाद है हमारे पास एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या होता है, गैसेस मिक्सचर होता है। सॉइल सरफेस, मतलब सॉइल सरफेस ये वाली जगह जहाँ पे हम रहते हैं तो उससे अबव जो गैसेस मिक्सचर जहाँ पे पाया जाता है वो वाली लेयर एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसमें डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं वो पाई जाती हैं जो हमें सराउंड कर रही होती हैं, तो वो इस चीज़ के अंदर आ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर से। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। अब हम इसका ओवरऑल देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया क्या। पहले हमने देखा इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी है क्या। फिर हमने देखा कि डिफरेंट इकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा था, उनको डिस्कस किया। फिर हमने इसकी डिविजन्स देखी थी और टाइप्स देखी थी। अब प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी डिवीजन देखी थी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे, ठीक है। ये सारे स्पीशीज़, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी और एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर, ये जो हाइड्रोस्फेयर डिस्कस किए हैं, ये इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।